नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शंकु के चिन्ह का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक छिन्नक दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को एक छिन्नक दिया हुआ है। छिन्नक दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ऐसे बनता है, एक तरफ चौड़ा एक तरफ पतला रहता है, बाल्टी के आकार का रहता है। ठीक है, ये आपका छिन्नक हो गया। छिन्नक में आपको जो है दो त्रिज्याएं मौजूद रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को त्रिज्या नहीं दिया हुआ है और केवल हम लोग को जो है ये तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि ये वाला एल दिया हुआ है। और इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, ऊपरी सिरे का परिमाप और निचले सिरे का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो परिमाप के मतलब होता है चारों तरफ की माप। तो इसके चारों तरफ की माप ये वाला माप दिया हुआ है, यानी कि इस वृत्त का परिमाप से तुलना कर दें हम लोग दोस्तों तो इसके जो है आर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ये जो है आपका यल जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तिरछी लंबाई। ठीक है, तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल बराबर दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है इसके ऊपरी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है शंकु के चिन्ह का तिर्यक लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों शंकु का हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो आर चाहिए। इन दोनों का जो हम लोग को आर चाहिए। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इन दोनों का आर निकालने के लिए हम लोगों को दिया गया है वृत्तीय सिरों के परिमाप, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपरी सिरे का परिमाप दिया हुआ है। तो ऊपरी सिरे का परिमाप लिखेंगे, सिरे का परिमाप। तो ऊपरी सिरे का परिमाप दोस्तों दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। दोस्तों हम लोग मान ले रहे हैं कि इसका ऊपरी सिरा का जो रेडियस होगा कैपिटल आर होगा और निचले वाले सिरे का रेडियस जो होगा स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो ऊपरी सिरे का परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। यदि हम लोग ऊपरी सिरे के परिमाप का सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा, सूत्र से ही तुलना कर देंगे दोस्तों तो आर का मान निकल जाएगा। तो सिरे वृत्त का परिमाप बराबर होता क्या है, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। और इसको हम लोगों ने माना है कि ऊपरी सिरे का रेडियस आर है, कैपिटल आर है। तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो पाई, तो आर का मान बताना है तो 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आर बराबर, भाई इसको पक्षांतर कर देंगे, ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 18/2 पाई हो जाएगा होगा। अब 2 9 18 9, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/पाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 9/पाई। तो ये ऊपरी वाले सिरे का रेडियस आपका निकल गया, ऊपरी वाले सिरे का रेडियस। अब इसी तरह से हम लोग निचले सिरे का जो है परिमाप से जो है निचला सिरा का रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे निचले सिरे का परिमाप, निचले सिरे का परिमाप, निचले सिरे का परिमाप। निचले सिरे का परिमाप कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो निचले सिरे का परिमाप के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको रेडियस मान लिया जाए r है तो ये हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो r बराबर खाली कितना हो जाएगा, तो 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा 6 के, तो 2 पाई यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 तिया 6, तो हो जाएगा 3/पाई। ओके, 3/पाई हो जाएगा। अब हम लोगों को जो है स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों निकल गया, तो इसका हम लोग अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे नहीं, शंकुआकार छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक हो गया ना, तो छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई यल इंटू कैपिटल आर अधन स्मॉल आर, पाई यल इंटू कैपिटल आर और धन स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग मान भर देंगे। तो पाई का मान जो है हम लोग को क्या ले लेना है, पाई को पाई ही रहने दीजिए क्योंकि अभी ये कटेगा। तो पाई और यल का मान दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर आपका मिला है 9/पाई और स्मॉल आर आपका मिला है 3/पाई मिला है, तो 3/पाई लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू 4 है तो 4 रहने दीजिए। अब पाई पाई जो है क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो पाई नीचे आ जाएगा और 9 और 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 4 इंटू 12/पाई, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 12/पाई मैंने ऐसे ही दिखेगा ये। अब पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, अब 12 चौको 48, 12 चौको 48 हो जाएगा, यानी कि इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तो इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। चित्र 13.24 में दिया हुआ है। चित्र हमने नहीं बनाया है, चित्र आप लोग के सामने बनाते हैं। कह रहा है कि यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो टोपी की अतिरिक्त ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल का मतलब कि इसका भी हम लोग को तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा जो दोस्तों ये जो है आपका खुला हुआ है, कह रहा है कि खुला हुआ हिस्सा है, तो खुला हुआ हिस्सा जो है दोस्तों इस पे कपड़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका ऊपरी सिरा बंद है, इसका ये वाला सिरा बंद है और ये नीचे वाला सिरा, चूँकि टोपी है तो टोपी पहनने के लिए एक सिरा जो है खाली रखना पड़ता है, तो ये वाला सिरा जो है खुला हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका जो है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाला ऊंचाई जो दिया हुआ है, ये वाला, ये जो है आपका दिया हुआ है, इस यल का मान दिया हुआ है। यल का मान जो है 15 सेंटीमीटर है और इसमें ऊपरी त्रिज्या देखिए, इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक 10 है और एक 4 है, यानी कि एक बड़ा है, तो बड़ा वाला त्रिज्या कौन सा होगा, ये वाला होगा, और छोटा वाला त्रिज्या कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। अब ये स्मॉल त्रिज्या r है और कैपिटल त्रिज्या जो है 10 है। कह रहा है कि इसमें कितने जो है
इसको बनाने के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए अब चूंकि ऊपरा सिरा जो है ढका हुआ नहीं है, यानी कि इसमें भी जो है कुछ कपड़ा लगा होगा, यानी कि इसका जो है हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ऊपर वाले सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाले सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। और इसके बाद से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इस छिन्नक का। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह लगा देंगे और इस जो है वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। तो हम लोग का इसमें प्रयुक्त पदार्थ की जो है कुल मात्रा जो है ये निकल जाएगी कि कितना कपड़ा इसमें लगेगा दोस्तों। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोपी की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो टोपी का तिर्यक ऊंचाई बराबर, यानी कि यल बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद से क्या दिया हुआ है, ये तिरछी लंबाई ऊंचाई हो गया। इसके बाद से आधार खुले सिरे की त्रिज्या लिख दीजिए, खुले सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, हैं? इसके बाद से क्या दिया हुआ है, बंद सिरा, बंद भाई एगो खुला है एगो बंद रहेगा, बंद सिरे की त्रिज्या, बंद सिरे की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ठीक है। ये जो हो जाएगा स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जो है लिखेंगे इसमें डायरेक्ट कि इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इस टोपी को बनाने में, इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। अब इसमें कितना पदार्थ लगेगा इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई इंटू यल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अब प्लस में ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर। इसको स्मॉल आर से दिखाएंगे, इसको कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो इसलिए स्मॉल आर ऊपरी है तो इसका जो है स्मॉल आर लेंगे। अब इसमें हम लोग मान भर देंगे। तो मान भर दीजिए, पाई का मान 22/7, यल का मान 15, कैपिटल आर 10, स्मॉल आर 4 और प्लस में 22/7 और स्मॉल आर का मान कितना है 4 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 22/7 है, यहाँ पे 22/7 है, तो इकट्ठे कॉमन लेके लिख दीजिए 22/60, ठीक है। और इसके बाद से जो है ब्रैकेट लगा दीजिए, आई 15, आई 10 4 14, तो इसको डायरेक्ट लिखिए 10 4 14, यानी कि 15 × 14 लिख दीजिए। और प्लस में ये 4 चौको, ये कॉमन निकल गया तो ये 4 चौको 16 कर दीजिए डायरेक्ट, और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 22/7 ही रहेगा, और इसके बाद से ये 15 चौको 60 और 15 और 6 21, 210 और प्लस में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो 22/7 रहेगा ये, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6
और एक एक दो और दो, 226 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम लोग हटा लेंगे तो 22/7 गुणे 226 हो जाएगा। अब देखिए क्या यह जो है कटने वाला है 226। तो दोस्तों ये 226 कटेगा नहीं 7 से, तो 226 का 22 में गुणा कर लेंगे। 226 का 22 में गुणा कर लेंगे, बराबर एजा से लिखते हैं 226 गुणे 22। 226 गुणे 22 तो कितना हो जाएगा, 226 में 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49/72। कितना हो जाएगा 49/72। अब बटे में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग का जैसे आंसर आया हुआ है वैसे आंसर लाने के लिए हम लोग इससे इसमें जर्नल भाग देंगे। तो जर्नल भाग दे दीजिए 7 से, इसमें भाग दे दीजिए 49/72 में 7 से। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 उतार लेंगे, 7 7 49, फिर 7 उतार लेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, ये 0 बहा लेते हैं। और उसके बाद से दोस्तों इसको जो है अब सही में लिख देंगे। तो 710 सही 2/7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही सही में ऐसे ही बदलते हैं, जो भागफल होता है वो सही में रहेगा, जो शेषफल रहेगा ऊपर आ जाएगा, और जिससे भाग दिए रहेंगे वह नीचे ही रहेगा। तो इससे इसको भाग देकर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 710 सही 2/7। ठीक है, और इतना सेंटीमीटर आपका जो है क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह सवाल दोनों समझ में आ गया होगा। तो यदि सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें जो हमने केमिस्ट्री के नोट डाले हुए हैं तो आप लोग केमिस्ट्री के नोट इसके पहले वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल था दोस्तों ये तीनों, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।